वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में जो चक्रव्यूह रचा गया था वो इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों रहा, अभिमन्यु का वध कैसे हुआ था उस चक्रव्यूह में। तो चलिए जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। तो क्यों चर्चा में है चक्रव्यूह, जानिए अभिमन्यु का वध के समय कितने योद्धा चक्रव्यूह में थे। तो चलिए क्या शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो पर। बताते हैं मैं आपको चक्रव्यूह के बारे में और अभिमन्यु का जब वध का समय था, मृत्यु का समय था, तब कितने योद्धा उस चक्रव्यूह में थे। तो अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घेरकर कितने महारथियों ने मिलकर मारा था। 6 लोगों ने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा था। भार्च उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह को 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया, जिसके जवाब में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र वीर अभिमन्यु के बारे में सभी जानते हैं कि वह चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना तो याद था, उससे बाहर निकलना याद नहीं था। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गए हैं, तब उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया। चारों पांडव भय और चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर से बंधक बन जाने का मतलब था पांडवों की हार। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। ऐसे में सभी पांडवों ने निर्णय लिया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदेगा और उसके पीछे पीछे हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसकी रक्षा करेंगे और उससे बाहर निकाल लाएंगे। जयद्रथ ने रोक दिया सभी योद्धाओं को। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और उसके व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर पर धनुर्धर दो चार ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता चला गया, लेकिन अकेला नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। सभी प्रयास कर रहे थे। जब जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया। चक्रव्यूह के सेंटर में अभिमन्यु, जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच के हिस्से में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का गंतव्य और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वह सभी योद्धाओं युद्ध ही नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। तबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर से पहुंचता। वह जहां युद्ध और विरोचनी तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए थे, वहीं कौरव पक्ष का योद्धा तरोताज थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वह बच जाता। उसके पीछे अन्य योद्धा भी उनके साथ देने के लिए आते तो भी बच जाते, लेकिन थकान के कारण अधिक जोश और होश में लड़ नहीं पाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक रख दिए। 9 महारथियों ने घेर लिया था अभिमन्यु को। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे, तो उसे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सहित 9 महारथियों ने घेर लिया। 9 महारथी थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन, कृपाचार्य, कीर्तिवर्मा, शाल्य और शकुनि। वीर अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब वीर अभिमन्यु निहत्था थे। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु अब तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर वार किया। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया।
अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। जैसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने की पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली थी। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो कि चक्रव्यूह में कितने लोगों ने अभिमन्यु को घेरा था। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।